लाइए। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हम लोग आ चुके हैं गणित में दोबारा, है ना। क्या हम लोग पढ़ेंगे? गणित। गणित हम लोग देखेंगे। गणित मीन्स मैथ्स ना। तो इसमें आप लोग को 4 लेसन पढ़ा चुके हैं ना। कितना लेसन? 4 लेसन। कौन कौन देख लीजिए एक बार। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का बहुवचन संख्याएं का। दूसरा वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। बड़े से ना जोड़ हटाओ तो ना और भागा भी। तीसरा क्या था? बहुपद। चौथा लिखिए सर्व समीकाएं, लिखिए सर्व समीकाएं। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे 5वां अध्याय, जिसका नाम है निर्देशांक के ज्यामिति। निर्देशांक के ज्यामिति ना। निर्देशांक ज्यामिति के वाला का पढ़ने के लिए हम देखेंगे तो हो जाता है इसमें ज्यामिति। कौन होता है? ज्यामिति। उसके बाद होता है क्षेत्रमिति, और तब जाकर के आपका लास्ट होगा सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। क्या नाम है जी? सांख्यिकी। लास्ट में आपका प्रायिकता भी होता है ना। तो हम लोग वास्तविक संख्या क्या कर लिए हैं? पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ लिए हैं, ऑपरेशंस और ऊपर देख लिए। और हम लोग बीजीय सर्व समीकाएं भी देख चुके हैं। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को बोले थे कि घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। क्या समझे? रिवीजन आप लोग किया भी होगा, है ना। किए कि नहीं किए हैं? बोलो। करना पड़ेगा ना। नहीं कीजिएगा तो सब भूल जाओगे। ठीक है। अब अगर यहाँ भूल जाइएगा, ये चारों लेसन शुरू वाला, ठीक है ना, तो 10th क्लास में आपको जो क्या मिलेगा? समीकरण मिलेगा ना, द्विघात समीकरण। वहां पे आपको क्लियर, इसीलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आज हम लोग शुरू करेंगे लेसन यूनिट 5, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति ना। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग देखेंगे गणित में। क्या देखेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ग्राफ, ग्राफ काफी आप लोगों को पास होना चाहिए। ठीक है। क्या हम लोग देखेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत हंस रहा है हमारे झप्पर से क्या कला जाएगा। वर्ड पे ध्यान दो। क्या हम लोग देख रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। क्या हम लोग देखेंगे? निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या हम लोग पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है। इसके बारे में फिजिक्स में आप लोग को बताए थे कि ना? याद करो। भुज, कोटि, एक्स अक्ष और ना। चलिए क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए कहानी हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। बताए थे कि फिजिक्स वाला आपको गणित में भी काम देगा। इसका नाम है, पूरा का नाम है एक्स अक्ष, पूरा का नाम है वाई अक्ष। इसको लिखेंगे एक्स एक्स डैश। क्लियर? वाई वाई डैश। ओके। पूरा का नाम है एक्स अक्ष, पूरा का नाम है वाई अक्ष। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो देखा, क्षैतिज रेखा।
इसको क्या कहते थे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी का नाम था लंबवत लंबवत रेखा। इंग्लिश में इसको फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका नाम था वर्टिकल लाइन। क्लियर? और जहां पे ये दोनों क्या हो रही है, कट रही है, उसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है? ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु। ऊर्ध्वाधर या इसको कहेंगे लंबवत रेखा, इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। जहां पे दोनों आकर के संधि मिलान कर रहा है उस बिंदु का नाम ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु में x और y दोनों का मान 0 होता है। x का मान भी 0 और y का मान भी 0 ना। मतलब कोई स्कूल जाना चाहता है लेकिन घर से वो निकल भी नहीं किया, क्या स्कूल पहुंच जाएगा? इसका मतलब है कि स्कूल जाने के लिए जो यात्रा करना चाहिए था उसने यात्रा नहीं किया। तो हम कह रहे हैं कि बताओ इसने कितना चला? तो नहीं चला, इट मीन 0 पर है। कितना पे? 0 पर है। इतना बात क्लियर है? बोले थे कि इधर यह 0 है, मतलब 0 बिंदु को वो है इंडिकेट कर रहा है 0 को। 0 के दाएं तरफ सब प्लस में होगा, बनाए होंगे। 0 से ऊपर सब प्लस में, 0 से बाएं तरफ और 0 से नीचे बाएं तरफ। क्लियर? इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एक नियत दूरी पर इसको 1 मान लिए, इतना ही की दूरी पर 2 हो गया, इतना ही की दूरी पर, इतना ही की दूरी पर, इतना ही की दूरी पर, नीचे भी होगा तो ऊपर पर ले लेते हैं। इतना ही की दूरी पे 1 2 3 4 5, समझे? -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और माइनस में 5। इतना दिक्कत है? बोलिए, समझने में दिक्कत है ना? आज की क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक ना? इतना आसान टॉपिक होता है। बाबू इधर वाला सब धनात्मक, इधर वाला सब ऋणात्मक। हालांकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं संख्या रेखा पर। कौन सी रेखा पर? संख्या रेखा पर कि 0 है। जिसे कहा दिए कि इधर से इधर जाएंगे ना हम लोग तो बाएं, और इधर जाएंगे तो, इसका मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए मूल बिंदु है, मूल है, जहाँ से हम यात्रा को शुरू कर रहे हैं। जी देखो, हम ऐसे बताते हैं। हम कहेंगे इधर जाएंगे तो नेगेटिव, तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, तो पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। यही समझना, पॉजिटिव नेगेटिव, यही दोनों कॉन्सेप्ट है। अभी दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और पूरा से 360। देख रहे हैं कि 2 लाइन मिल करके इस समतल को कितने खंड में बांट दिया? 4 खंड में। बोर्ड कितने खेमों में बांट गया? 4 ना। और जिसमें से चारों में से प्रत्येक को हम लोग कहते हैं चतुष्फांश। क्या कहते हैं? चतुष्फांश, क्वाड्रेंट। क्लियर? कि बोर्ड को ये 2 लाइन मिल करके 4 वर्गों में बांटने का काम किया है, जिसमें से पहला, इसका नाम है प्रथम चतुष्फांश, इसका नाम है द्वितीयक चतुष्फांश, इसका नाम है तृतीयक चतुष्फांश, अब इसका नाम है चौथा या चतुर्थ चतुष्फांश। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, 10th क्लास में जो 10 अंक में पढ़ेंगे ना हम लोग, जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति ही नाम है, 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। 9th वाला बेसिक होगा। क्लियर? 9th वाला क्या होगा? बेसिक। 9th अगर बढ़िया से पढ़ाई में रहेगा तो यहाँ से आज के क्लास से भी हम 10th क्लास में 2 से 3 अंक तक बना सकते हैं, ठीक ना? आपको पता है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया, और ये हो गया। क्लियर? इसमें आपका भुज और कोटि दोनों प्लस में रहेगा।
x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में कहेंगे तो एक का नाम है ऑर्डिनेट, अब एक का नाम है अबसिसा। अबसिसा नहीं, टीचर लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, हम आपको इंग्लिश भी बोल रहे हैं, थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए ना। इसका नाम है ऑर्डिनेट, इसका नाम है अबसिसा। इसको कहेंगे भुज और इसको कहेंगे कोटि। इसका मतलब x में बढ़ रहा है 0 से, x में बढ़ेगा ना, x में बढ़ा तो x में जिस बिंदु पर है वही आपका भुज को बताएगा, और जो y में जो होगा, y में नहीं, वो किसको बताएगा? कोटि को बताएगा। इसमें होगा माइनस और, इसमें होगा माइनस और इसमें होगा प्लस और। यहीं से आपको एक अंक आवेगा, कहेगा कि 3 और 4 किस पाद में है? 3,4 प्रथम पाद। चिन्ह देखना, चिन्ह दोनों प्लस तो पहला, दोनों माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस तो चौथा, और पहला माइनस दूसरा प्लस तो दूसरा। गलत। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस चौथा, माइनस प्लस पांचवा नहीं, ठीक है। हाँ, पांचवा का 8 तक होता है, लेकिन आपको पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है? कौन क्लास में? देखो ऐसे मिलेगा, लो इतना आपको आइडिया दे दिए। इसमें 8 को बनेगा, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब इस प्रकार से आपको 8 को बन सकता है। x y z, क्या x y z, उसका देखो ये जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है बच्चा 2D। क्या नाम है? 2D नाम है। अभी जो है ना ये x है, ये y है, अभी इसका नाम है 3D। क्या नाम है? और अभी जो फिजिक्स में आपको लेसन पढ़ करके आए हैं उसका नाम था 1D। क्या नाम था? 1D, 1 डायमेंशनल, एक विमीय। हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ से आप बस स्टैंड जाइए, तो आप सीधी रेखा में जा रहे हैं ना, एक बार में एक ही दूरी को आप तय कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि वहां से गुरुआ जाइए, आप गुरुआ वाले रास्ता को पकड़ेंगे, है ना? इसका मतलब है कि आप एक विमीय चल रहे हैं ना। पंखा चलती है कि नहीं? तो पंखा एक विमीय है कि 2 विमीय? पंखा आपका x में भी कुछ दूरी तय करेगा और y में भी कुछ। घन और घनाभ का नाम सुने होंगे। ईंट देखे ना, ईंट एक विमीय है कि 2 विमीय है कि 3 विमीय है? 3 विमीय, 3D है। कैसा है? 3D। यह अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है 2D। आगे की कक्षा में आपको पढ़ना होगा 3D। फिजिक्स में भी जो हमने लेसन पढ़ा नहीं, उसका नाम था लीनियर मोशन। कौन सा? लीनियर नहीं, मोशन इन 1D, एक विमीय गति जिसमें वस्तु एक ही दिशा में क्या करता है? यात्रा करता है। इतना पॉइंट क्लियर है? यहाँ से आपको मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0 0, प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस। क्लियर? यहाँ से आपका मूल बिंदु भी आता है। इतना क्लियर है? प्लस प्लस तो कौन सी आप पूछ लेते हैं आप लोग से, 2 और 3 कौन सी पाद में? चिन्ह देखिए, चिन्ह प्रथम पाद है ना, माइनस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस पहला, माइनस माइनस तीसरा, प्लस माइनस चौथा, माइनस प्लस दूसरा, 0 पे 0, 0 पे 0, मूल बिंदु x में भी कितना? x में भी 0 और y में भी कितना? 0। इसका मतलब इसका नाम मूल बिंदु। क्लियर? कुछ और ध्यान देना बच्चा कि प्लस प्लस होगा, माइनस से प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस। क्लियर? इसका नाम कौन सी पाद? इसका नाम
इसका नाम ई वाला का नाम x डैश डैश है तो माइनस में y डैश। इस बिंदु का नाम मूल बिंदु। क्लियर? ओके। x और y ना होता है, x y में x को क्या कहेंगे, y को क्या कहेंगे, 40 ना, पहले x बाद में कौन, एक बार फिर से 3 के साथ में -2 के साथ में 3 -3 के साथ में -2 और -3 के साथ में कौन सी पाद में, बोलो चौथा में, ये बताओ, ये दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, ये कौन सा, दूसरा में। आप बताइए। प्लस ओके, आप सुनिएगा, कौन बिंदु, आप देखिएगा -2 के साथ में 0 दे दिए और 0 के साथ में -2। ओके, 3 के साथ में 0 के साथ में 3, 0 के साथ में -5 के साथ में। इसके बारे में बताते हैं। देखिए x और y दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों भाई दोनों पढ़े जाएगा तो दोनों जा रहा है, ना जाएगा तो दोनों नहीं जाएगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि x पढ़े जाएगा तो y नहीं जाएगा। नहीं तो देखो, इसमें बताओ, इसमें पढ़ने कौन कौन नहीं गया है, इसमें दोनों नहीं गया, इसीलिए इसका नाम है क्या, मूल बिंदु। क्या नाम है, इसमें पढ़े कौन गया बताओ, यह x अक्ष पे कहाँ है, नेगेटिव में, x अक्ष नेगेटिव की ओर, x अक्ष नेगेटिव की पॉजिटिव, मतलब इधर होगा नेगेटिव, ठीक ना। ये बताओ y अक्ष कौन अक्ष, ये बताइए, x अक्ष है ना, ये बताइए y अक्ष, ये बताइए y अक्ष, ये बताइए x अक्ष। इतना बात क्लियर है। अगर कोई भी एगो 0 हो गया तो ना तो इसमें होगा, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें, किस पे होगा, ई वाला लाइन पे, ठीक है, किस पे होगा, ई वाला लाइन पे होगा। अगर कोई भी एगो 0 हो गया तो ना तो पहला में, ना तो दूसरा में, ना तो तीसरा में, ना ही ये होगा किसी न किसी लाइन पर, किसी न किसी। ना कहते हैं कि आदमी रोड पे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रोड पे जमीन हो बगल में उसका वैल्यू होता है। बताइए, पता है ना। ना कहते हैं कि आदमी रोड पे आ गया, रोड पे आने का मतलब कि कंगाल हो गया, और रोड के बगल में किसी का जमीन है तो कहते हैं कि फलाना के रोड पे क्या है, जमीन है। तो आदमी रोड पे आ गया तो कह रहे हैं कि रोड पे आ गया, बगल में जमीन है, फलाना के जमीन है ना, तो कहने का रोड पे नहीं। प्लस तो पहला में, माइनस तो माइनस तो प्लस तो चौथा में। क्लियर? अगर कोई भी एक अब्सेंट हो जाए तो ना तो पहला, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, ना तो चौथा, वो होगा अक्ष पर। ना कहते कि रोड पे आ गया, फलना रोड पे आने का मतलब है कि इसका कुछ बचा नहीं, ना धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, न घर के है, न घाट के, तो रोड पर के रहेगा ना, कुत्ता की तरह नहीं। तो बताओ, ये बताओ तो पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में कि किसी में ना, ये है रोड पर, मतलब कौन वाला रोड, एक्स वाला ना, ई वाला रोड, ये बताओ 0 और -5 कौन वाला रोड, एक्स वाला कि वाई वाला। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। इतना अगर समझ गए हैं तो इलेशन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। आइए निकालिए, इतना अगर समझते हैं तो। एक्सरसाइज 5.1 निकालिए, पेज नंबर 5.11 क्वेश्चन नंबर पहला के पहला
अच्छा, तल जो चार खंड में बचा ना उसका नाम था कार्तीय तल। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? क्षैतिज वाला का नाम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर लंबवत वाला का नाम हो जाएगा। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम चतुष्फांश। चार खंड में बटा ना, उसको क्या बोल रहे हैं? चतुष्फांश हो जाएगा। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों मिलता है, समद्वि मिलान। कौन बिंदु? पहला खत्म हो गया। कोशिश करना कि 15 से 20 रुपया वाला ग्राफ आता है, ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा और ग्राफ पे बनाइएगा। ग्राफ ले लेना, इंच ले लेना और पेंसिल ले लेना कम से कम। और अगर और चाहते हैं तो थोड़ा सा इरेजर ले लेना। एगो इरेजर ले लीजिएगा, इरेज करने के लिए गलती हो सकता है ना, तो उसके लिए आप 4 चीज ले लीजिएगा। क्या क्या? ग्राफ कॉपी ले लो, उसके बाद पेंसिल, इरेजर और साथ में बोलो इंच ले लो। ये 4 चीज, इसी को ना सॉफ्टवेयर, इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर होता ना। इतना चीज आप लोग लेकर के इसको कोशिश करना, ठीक ना। और अगर इतना कुछ ना है तो व्हाइट कॉपी होगा ना, व्हाइट पेज पे बनाइएगा, ठीक है। व्हाइट पेज पे अगर पेन से, सुनो, व्हाइट पेज पे अगर पेन से ही बनाना चाहते हैं तो आप क्या ले लीजिएगा? कम से कम ए ले लेना, ठीक है। इंच पेन तो आपके पास है ही, व्हाइट कॉपी भी होगा, नहीं उसमें इरेजर की जरूरत। लेकिन अगर गलत हुआ तो पूरा पेज खत्म हो जाएगा ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 ए, पहले लिख लेते हैं। भूमि में 3 वर्ष फसल उत्पादन करते हो, तुमने 3 में 2 में कितना एकड़ भूमि में होती है? आपको पता है? जमीन में होने वाले वाली फसल कितना लाभ उठाया? 3 वर्ष लाभ उठाया जी, 6 एकड़ होगा। ये आप लोगों को बताना है कौन सी बात में बनेगा। इलेक्शन से आसान कोई अभी तक होगा नहीं इसमें। बोलो कौन सी पाद में? फास्ट में है पहला पाद, ये बताइए। दूसरा, ये बताइए। क्या बात है, लगातार है जी, ये बताइए। तो सब मुझसे लगातार मत बोल देना। ये बताओ चौथा, ये बताओ दूसरा, ये बताइए। हाँ, ये बताओ। ऐसी बनाना बच्चा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, अभी बताएं कि कौन, अभी बताएं कि रोड पे आ गया फलना। यहाँ रोड पे आने का मतलब कि या तो एक्स अक्ष पे आ जाएगा या तो वाई अक्ष पे। क्या क्वेश्चन 3 बता दें? अच्छा, इसमें कोई है रोड पे, कोई आया है? देखो तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो रोड पे आया है। रोड पे कौन आता जब एक आपको 0 होता ना। क्वेश्चन नंबर 3 बदलाव भारत का अग्नि राज्य को लागू करने वाला कारण पूंजी। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर ए 3 है, बी 0 के साथ में, सी 0 के साथ में -1। बाबू हेलो, बात नहीं करो। इसमें कहा रहा है कि कौन एक्स और वाई अक्ष पे ना, कौन एक्स और, हम सबको देख लेते हैं। बताओ ये कहाँ पे है? ये एक्स में है कि वाई में है कि कोई पाद में है? कौन पाद? ये बताइए। ये देखो तो रोड पे आ गया, रोड पे आ गया। एक्स में है कि वाई में? एक्स में है, वाई में ना है। नहीं, ये बताओ एक्स पे, बिल्कुल पे बोलो या पर। ये बताओ वाई पर, वाई में। ये बताओ एक्स अक्ष पर धनात्मक की ऋणात्मक? माइनस, देखो माइनस। ये बताओ मूल बिंदु, ये बताइए धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक है। ये कहाँ गया? कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। समझ गए? क्या 1 से 3 तक बनेगा? ओके। टाइमिंग का लॉस रेवेन्यू क्या है? चीटिंग क्या होगा?
पूंजी लगाकर सिंचाई खाद उत्पन्न बीज मछली आदि को प्रयोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दें क्या? ओके बीज भी डालते हैं एक लेसन और होगा शायद। नहीं सर ऑब्जेक्टिव तो आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है बाबू बाबू? कह रहे कि बिंदु को निरूपित करना है। ऐसा करते हैं कि पहले इस प्रकार से खींच लें क्या, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर। बिंदु का नाम, इसका नाम बहुत तो नहीं कंफ्यूज में रहता है जी, हल्का सा टॉपिक में कंफ्यूज में रहते हैं। बताइए सुनना, यहाँ हमने कितना मान लिया? यहाँ 2 यहाँ 3 5 10 तक ले ले सको। 10 तक ले ले बचवा। 1 2 3 4 5 5 लिख दिए। 6 7 8 9 10 बोर्ड पे ध्यान दो, सभी जगह बात से समान होते हैं। आज मात्रा को मोड़ में देना ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 होता है कि नहीं होता है? -6 -7 -8 माइनस में कितना? माइनस में 9 9 के बाद 9 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बिंदु को लिख देते हैं, ठीक ना? -3 पे कितना है? 5, ठीक है। 3 पे कितना? -5, ठीक है बाबू। और -2 पे -4, 5 पे 6 पे -7, 0 पे कितना? 5 पे कितना? बाबू देखना जी लो। अच्छा ये पहले बताओ कि ए कौन सा पाद में होगा? बोलो। दूसरा लिख दो फटाफट ऐसे। ये कौन सी पाद में होगा? चौथा। तीसरा ये चौथा डी। ये बताओ दूसरा। ये बताओ ये तो रोड पे आ गया। कौन रोड? एक्स की वाई वायर। किस पे आ गया? एक साथ मतलब रोड पे। ये किस पे है? क्लियर? मिलाना होगा, ठीक है बाबू। ए में कितना चलना है? -3। चलो ये दूसरा है, इसका मतलब न यहाँ खींचेंगे न यहाँ खींचेंगे न यहाँ खींचेंगे, कहाँ मिलेगा? डी और ई में। ई हो गया, अच्छा ये हो गया चौथा। चौथा है जी। और डी भी शायद। डी भी चौथा होता है, मिस्टेक होता है। सही है। सुनना, ए हम मिलाना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा? पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में? दूसरा में। इसका मतलब ना आपको यहाँ देखना है न यहाँ देखना है न यहाँ देखना है, इसमें देखना है। इसमें देखना है तो पहले x को देखिए तब y को देखिए। x में कितना है? यहाँ x में कने -3 है यहाँ पे। ग्राफ कॉपी में आपको सब दिखेगा स्पष्ट। y में कितना है? 5 यहाँ पे है प्लस में ना। इसका मतलब ये अपने सीध में बढ़ेगा, ये अपने सीध में बढ़ेगा। बिंदु का नाम ए होगा। क्लियर? अब ए बराबर लिखना चाहो तो लिख दो -3 पे कितना? 5। समझे? क्या इसी पूरा बन जाएगा? कहानी खत्म। अच्छा बताओ, हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं जी को। जी कितना है? 5 है, 0 है। 5 माइनस आपको दिख रहा है क्या? माइनस है, माइनस है। चलो भाई माइनस है, ठीक है। अच्छा ठीक है, माइंड से बता देते हैं। सुनो पहले बी को बताओ। बी कहाँ होगा जी? वर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, माइनस प्लस से थोड़ा सा फर्क होता है। बी में कितना है? 3 पे -5। 3 पे तो कौन सी पास में? चौथा। इसमें नहीं देखिए, इसमें नहीं देखिए, इसमें नहीं देखिए, बाकी में नहीं देखना है, ठीक ना? पहली बात चौथा था। x में कितना? 3। एक भी देख लिए हैं। y में कितना? -5। ये ने बढ़ेगा और ये ने बढ़ेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसका नाम फटाफट मिला इसी फटाफट
सी में कितना सी में माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 ये नहीं बढ़ेगा अभी ये नहीं आया सही है देखो तो इसका नाम सी 5 पे माइनस 5 कौन सा 4 तो 5 पे माइनस 5 यही ना इसका नाम डी इसका नाम डी होगा ना 6 पे माइनस 7 कौन सी चौथी चौथे ना 6 ये 6 है और माइनस यहाँ इसका नाम ई इफ 0 पे 4 x में 0 y में चलना है y में 4 देखो यहाँ पे बोलो क्या इसका नाम एफ बाबू x में कितना 0 और y में कितना y में खाली 4 चलिए ना चलो -5 पे 0 -5 पे 0 यहाँ पे होगा इसका नाम जी ना -1 पे -3 -1 पे -3 देखो ये है इसका नाम एच जिसके पास आंसर कितना ही करना है ये पूंजी है समझें? असरदार साधन का भाव रहता है बताओ अच्छा 5 में ऐसा बना हुआ रहेगा 5 में इस प्रकार से बना हुआ रहेगा और कहेगा कि बताओ एक के बारे में कितना कितना बोलो जल्दी एक कितना कितना पे देख के ए -5 पहले हम लोग x देखेंगे बात नहीं समझती है पहले हम लोग एक से देखिए तो तो क्या लेके सर एक्स आई देखिए x में 5 है ये बताओ -3 और कितना हम कहते हैं कि चलो c के बारे में बताओ चित्र बना हुआ है किताब में 5 वाला मतलब कि 5 बता रहे हैं ऐसा बना हुआ रहेगा अब पूछेगा कि c कितना पे है c कितना -2 और ये -4 है ना -4 क्लियर ये बताओ ये कितना पे है बाबू तुम लोग पकड़ता नहीं है जी पहले x देखो पहले ले तुम लोग आता है b बताओ b कितना पे है पहले x देखना बी 3 -5 पहले x देखिए नहीं डी 5 -5 5 माइनस 5 अब इसके बारे में बताओ एफ 0 देखो और 4 समझे इसको बताइए -5 0 ठीक है हम कहते हैं कि चलो इसके बारे में बताओ इसके बारे में इसका नाम एफ x में कितना चला है 5 और y में छूछे y में छूछे ना हम कहते हैं कि चलो एक बारे में बताओ इसके बारे में x में कितना चला है y में कितना इसका मालूम नाम हमने क्या दे दिया समझे रिलेशन खत्म बन जाएगा पूरा अच्छा बाबू हेलो हम कहते हैं कि c का भुज बताइए c का भुज सी का भूज हाँ कितना c यहाँ पे है भुज कितना -2 हम कहते हैं कि b का कोटि बताइए बोलो b करें b का कोटि कितना ना हम कहते हैं कि b का निर्देशांक b का निर्देशांक मतलब दोनों 3 पे कितना -5 इतना अगर समझते थे पूरा लेसन आपका खत्म हो गया ठीक है इसमें टोटल 5 प्रश्न पांचों आपको बनना चाहिए सॉरी 5 नहीं बल्कि 5 से ज्यादा है देखो यहाँ पे 6 है और कौन है 7 है आप लोग पूरा बना के आ सकते हैं अच्छा निकालो तो पेज पलट लो 5.12 निकालो 5.12 अरे गलत थोड़ी बोल रहे हैं पहले आप चित्र देखिए चित्र में आप बताओ तो b कितना पे है हेलो चित्र में b कितना पे है 3 पहले x ढूंढिए जी b कितना पे है जी 4 पे 3 4 पे 3 m कितना पे है -3 पे 4 देख के बोलिए बाबू पहले x देखो तब y पहले l कितना पे है -5 -5 पे -4 s कितना पे है s नहीं मेरा बाबू अरे पहले x ना ढूंढना जी पगलाई का अरे s के बारे में बताओ ना पगला ले तुम लोग है जी 3 पे 4 3 -4 कैसे काम चलेगा रे -4 पे है ना सुनो क्वेश्चन नंबर 6 बगल में चित्र दिले है और कह रहा है कि b कितना पे है बोलो b कितना पे माइनस अरे क्वेश्चन 6 में देखा तुम नहीं
क्वेश्चन 6 में देखना है। आपने बोल दे नहीं मिला तुम लोगों को क्वेश्चन? मिला क्वेश्चन 6 में नीचे यहाँ देखो, बोतल वर्मा दास, ठीक ना? बी आप लोग देखो, बी में पहले एक्स को ढूंढो, ना कहते हैं कि फलना की एक्स वाली पुरानी की है, तो पहले पुरानी की को ना देखेगा। 4 है सर। बी में आपका हो जाएगा -5 पे 2। सी कितना पे है? सर यहाँ से क्लास 6 अपना नीचे ना है, पकड़े रहती है। सी कितना पे है? 5 पे -5 है जी। ओके, डी कितना पे है देखो तो? डी कितना पे है? अरे बुनवान अपने ऊपर में करेगा। डी कितना पे है? सर पगले है? ऊपर पे पहला में माइनस होता है, ये बोले -2 आप माइनस में है देखो तो। अरे पहला में तो प्लस था। 6 पे कितना है? 6 पे 2 है। ई कितना पे है? ई -3 से -5 नहीं बोलिए, हाँ -5 से देखिए अरे हम से के लिए बोले हैं, -3 से -5 ना होगा, हम भी आई बोले सर -3 से नहीं होता है, -3 और -5, x में -3 y में माइनस, से नहीं बोलना से नहीं बोलना है। जी कितना पे है? 2 पे -4, 2 पे -4, 2 पे -4, ये पूरा बन जाएगा। बोलो 9 वाला आप लोग से नहीं बन पाएगा क्योंकि दिख नहीं रहा आसपास, ठीक है? तो 9 छोड़ दीजिए, दिख जाएगा तो बढ़िया है। 7 8 इसी मिलाना है जी। बाबू इसमें कहती है कि एगो त्रिभुज बनाओ, बनेगा क्या? देखो तो, हेलो देखो तो, हम कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, इसको मिला दिए, ठीक है ना? इसको और इसको मिला करके एक क्या बन गया? त्रिभुज बना कि ना? तो मिलाना होगा 7 8, मतलब टोटल आपसे बन रहा है। ड्राइंग बना देखो आप ग्राफ ले लीजिए, ठीक है ना? ग्राफ पे बनाइएगा तो बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है? जैसे ग्राफ पे हम लोग अपने से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी काम हो जाएगा तो कभी ज़्यादा, वहाँ पे बढ़िया से। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो ग्राफ को गंदा नहीं कीजिएगा, आप ले करके कर लीजिएगा, ठीक है? कल हम लोग बैठ करके ही साथ में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है? अगर नहीं बनेगा तब, और बनाते हैं तो बढ़िया बात है। आज की सेवा यहीं पे समाप्त। हम पकड़े ले हैं।